नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, आज चुनाव के पहले फेज में जमकर धांधली, भाजपा ने कैप्चर किए बूथ, आयोग ने साधी चुप्पी की और नए सीजीआई के आते ही एक्शन तेज, गैराजों में सड़ेंगे योगी के बुलडोजर की। वहीं मोदी के पैर में फिर गिर पड़े नीतीश, करवाई फजीहत की। इधर राहुल ने वायनाड से शेयर किया वीडियो, दिल्ली से आई जलने वाली बू की। वहीं पोते के गंभीर आरोप पर दादा शरद के पलटवार की और हरियाणा में विज की चाहत खुलकर आई सामने की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट बोला, अफसर जज नहीं बन सकते। प्रॉपर्टी तोड़ने से पहले 15 दिन का नोटिस, वीडियोग्राफी जरूरी, अफसर दोषी तो निर्माण कराएगा। 10 राज्यों की 31 विधानसभा, वायनाड लोकसभा सीट पर वोटिंग। बंगाल में हुई फायरिंग, टीएमसी नेता मरे। राजस्थान में निर्दलीय प्रत्याशी ने एसडीएम को जड़ा थप्पड़। नीतीश ने फिर छुए मोदी के पैर, वीडियो हो रहा वायरल। भाषण के बाद प्रणाम किया, पीएम कुर्सी तक ले गए, पहले 8 जून को किया था ऐसा। हरियाणा विधानसभा सत्र शुरू, विज के जान को खतरा बताने पर हुड्डा बोले, गृह मंत्री बना दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेट पास को मिलेंगे 9000। पप्पू यादव को पिस्टल की फोटो भेजकर कहा, इससे मारेंगे। मीडिया ने शेयर किया स्क्रीनशॉट, बोले लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पहले नहीं जानता था। बुधनी कांग्रेस प्रत्याशी बोले, फर्जी मतदान की कोशिश हुई। विजयपुर में बवाल और बूथ कैप्चरिंग के आरोप। बीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस के दबाव में चुनाव आयोग। गौतम अडानी ही बताए कि मुलाकात में क्या हुआ। अजीत पवार के दावे पर भड़का शरद पवार खेमा। राहुल गांधी ने वायनाड में जिप लाइनिंग की, वीडियो हो रहा वायरल। 300 मीटर की ऊंचाई से दिखाई वायनाड की खूबसूरती, बोले ये मेरे लिए राजनीति से बढ़कर। छोटा नागपुर के मांडर में 64.77% हुई वोटिंग। जेवीएम श्यामली में महेंद्र सिंह धोनी ने डाला वोट। सीएम बोले, विपक्ष की साजिशों का होगा अंत। गैराजों में सड़ेंगे यूपी सरकार के बुलडोजर। कानपुर पहुंचे अखिलेश ने सीएम योगी पर साधा निशाना। विधानसभा चुनाव से पहले शाइना एनसी ने उद्धव गुट को घेरा, भाजपा के नारे पर सुप्रिया सुले का पलटवार। उपचुनाव में वसुंधरा राजे ने नहीं किया प्रचार, झुंझुनू 84 नहीं गया कांग्रेस का कोई बड़ा नेता। गहलोत और पायलट समेत 4 नेताओं के बराबर सीएम ने सभा की। मोदी बोले, रोटी बेटी माटी की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जेएमएम सरकार ने घुसपैठियों को बसाया, कोर्ट में झूठ बोला कि घुसपैठ हुई ही नहीं। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में बवाल, संरक्षक प्रधान में हुआ टकराव, दोनों ने एक दूसरे को पद से हटाया। बुढ़िया बोले, कुलदीप के बेटे ने अंतरजातीय विवाह किया। नितिन गडकरी के पहले देवेंद्र फडणवीस का बैग भी खुलवाया, बीजेपी ने शेयर किया ये वाला वीडियो। महाराष्ट्र में कम उम्मीदवार उतारकर भी बड़े सपने देख रही ओवैसी की पार्टी, बीते चुनाव से कितने घटे प्रत्याशी। रामभद्राचार्य बोले, जिसको भारत में रहना राम जी की जय जय कहना होगा। कहा, गलता गद्दी रामानंदियों को दे दी जाए, यह मेरी दक्षिणा होगी। केंद्र मंत्री बोले, विचार करेंगे। हिमाचल हाईकोर्ट ने 6 मुख्य संसदीय सचिव को हटाए, नियुक्ति असंवैधानिक करार। सीपीएस एक्ट खारिज किया, सरकार को सारी सुविधाएं वापस लेने के आदेश। शिंदे को युवक ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर कहा गद्दार, काला झंडा दिखाया। सीएम गुस्से में दफ्तर में घुसे, कहा आप ऐसा सिखाते हैं। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने लौटाई जेड सुरक्षा, केंद्र सरकार को खुद लिखा था पत्र, सरकार ने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया वापस। हदोई से सपा विधायक की कोठी होगी कुर्क, कोर्ट का आदेश। नौकरानी कांड में जाहिद बेग की पत्नी 2 महीने से फरार। सुप्रीम कोर्ट बोला, एनसीपी अजीत अपने पैरों पर खड़ी हो, आपकी अलग पहचान, उस पर चुनाव लड़ें। प्रचार में शरद पवार के फोटो और वीडियो इस्तेमाल ना करें। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट बोला, अफसर जज नहीं बन सकते, वीडियोग्राफी जरूरी, अफसर दोषी तो निर्माण कराएगा। जी हाँ, घर सबका सपना होता है, ये वर्षों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यह आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आज यह कमेंट किया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइन जारी की है।
अदालत ने कहा कि अगर घर गिराने का फैसला लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी है। अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वह अपने खर्च पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण कराएगा और मुआवजा भी देगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। नीतीश ने फिर छुए मोदी के पैर, भाषण के बाद किया प्रणाम, पीएम कुर्सी तक ले गए। पहले 8 जून को किया था ऐसा। जी हां, बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। मौका था आज दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम का। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नीतीश अपना भाषण पूरा कर पीएम मोदी के बगल में लगी अपनी कुर्सी की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ से उनकी कुर्सी की इशारा करते दिख रहे हैं। कुर्सी पर बैठने से पहले सीएम नीतीश झुककर पीएम के पैर छूते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 8 जून को दिल्ली में एनडीए की बैठक में भी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए थे। वहीं 3 नवंबर को पटना में सीएम ने पूर्व सांसद आरके सिन्हा के पैर छुए थे। वो चित्रगुप्त पूजा में शामिल होने पहुंचे थे। बुधनी कांग्रेस प्रत्याशी बोले फर्जी मतदान की कोशिश हुई, विजयपुर में बवाल और बूथ कैप्चरिंग के आरोप। जी हां, बता दें कि आज मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग लगभग 70% तक हुई है। बता दें कि विजयपुर में वन मंत्री रामनिवास रावत का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है और बुधनी में भाजपा कैंडिडेट रमाकांत भार्गव के सामने कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को उतारा है। विजयपुर के तेलीपुरा पोलिंग बूथ से मतदाताओं ने वीरपुर थाने पर प्रदर्शन करते हुए श्योरपुर मुरैना रोड पर चक्का जाम कर दिया। उनका आरोप था कि रावत समाज के लोग फर्जी मतदान कर रहे हैं, जबकि आदिवासियों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं अंधीपुरा गांव में भी मतदाताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर वोट नहीं डालने देने का आरोप लगाया। पुलिस से शिकायत भी की है। खाड़ी गांव के लोगों ने भी बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। केसी गांव के लोगों ने भी मारपीट का आरोप लगाया है। इसके बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल घंटी बजाते हुए चुनाव आयोग के भोपाल दफ्तर पहुंचा। कांग्रेस ने विजयपुर उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग सो रहा है, इसीलिए घंटी बजाकर उसे जगाने आए हैं। इसके जवाब में वीडी शर्मा ने चुनाव आयोग पर कांग्रेस के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र आज अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। चुनाव आयोग से आग्रह है कि तुरंत इस स्थिति का संज्ञान लें और मतदाताओं को उनके संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का अवसर दें। गैराजों में सड़ेंगे यूपी सरकार के बुलडोजर, कानपुर पहुंचे अखिलेश ने सीएम योगी पर साधा निशाना। जी हां, बता दें कि सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद रिक्त हुई सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी सपा और कांग्रेस गठबंधन से इस चुनाव मैदान में है। आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नसीम के समर्थन में जीआईसी मैदान में सभा को संबोधित किया। उन्होंने बुलडोजर से घर तोड़े जाने के प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो घर तोड़ने पर विश्वास करते हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। यूपी सरकार के बुलडोजर अब गैराजों में सड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भी चेताया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी समझ जाएं और योगी सरकार के पूर्व डीजीपी से भी कहा कि ऐसे अधिकारियों को बाद में जांच का सामना करना पड़ेगा, तब उनको कोई नहीं बचा पाएगा। सुप्रीम कोर्ट बोला एनसीपी अजीत अपने पैरों पर खड़ी हो, आपकी अलग पहचान, उस पर लड़े चुनाव। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी के विवाद पर सुनवाई की। कोर्ट ने एनसीपी अजीत पवार गुट से कहा कि आपकी अपनी अलग पहचान है, आप उस पर महाराष्ट्र का चुनाव लड़िए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भोयन की बेंच ने केस पर सुनवाई की। एनसीपी शरद पवार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पोस्टर्स को फोटो दिखाए और बेंच से कहा कि एनसीपी अजित पवार ने ये सभी चीजें कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर पब्लिश की है।
राहुल गांधी ने वायनाड में जिप लाइनिंग की। 300 मीटर की ऊंचाई से दिखाई वायनाड की खूबसूरती, बोले ये मेरे लिए राजनीति से बढ़कर। जी हां, बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिन केरल के वायनाड में जिप लाइनिंग की। 400 मीटर लंबी ये जिप लाइन केरल की सबसे लंबी जिप लाइन है। राहुल ने इस एडवेंचर स्पोर्ट्स का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइड के चलते वायनाड के टूरिज्म को नुकसान पहुंचा है, लेकिन मैं बता दूं कि उसका असर सीमित क्षेत्र में था। वायनाड एकदम सुरक्षित है। एडवेंचर पार्क में राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका भी गई थी। हालांकि उन्होंने जिप लाइनिंग नहीं की। दोनों ने एडवेंचर पार्क में कर्मचारियों से बातचीत की। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर कर कहा कि हालिया चुनौती के बावजूद इन लोगों ने हार नहीं मानी है। हरियाणा विधानसभा सत्र, विज के जान को खतरा बताने पर हुड्डा बोले गृह मंत्री बना दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल बता दें कि हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन की सबसे पहले गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण हुआ। इस दौरान कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने मंत्री अनिल विज के जान को खतरा बताने वाले बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया। मामले की जांच के लिए कमेटी बनानी चाहिए। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुटकी लेते हुए कहा कि अनिल विज को गृह मंत्री बना दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले अशोक अरोड़ा ने महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस राशि को कैसे, कब से शुरू करेंगे, मुख्यमंत्री को इस मामले में जवाब देना चाहिए। ट्रंप ने मस्क और रामास्वामी को सरकार में किया शामिल। सरकार को सलाह देने वाला नया डिपार्टमेंट संभालेंगे। जी हां, बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप सरकार चलाने के लिए अपनी टीम का गठन करने में जुटे हैं। कुछ पदों पर नियुक्तियों के बाद उन्होंने टेस्ला चीफ एलन मस्क और भारतवंशी उद्योगपति विवेक रामास्वामी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मस्क और रामास्वामी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग का नेतृत्व करेंगे। डोजी एक नया विभाग है जो सरकार को बाहर से सलाह देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर बयान जारी किया है। ट्रंप ने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये दोनों अद्भुत अमेरिकी मेरे प्रशासन के लिए नौकरशाही को खत्म करने, फिजूल खर्ची में कटौती करने, गैर जरूरी नियमों को खत्म करने और संचयी एजेंसियों के पुनर्गठन का काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।